अब हम कुछ जानते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए बेसिक पैरामीटर। ठीक है, अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था, एडवांटेज हो गया था, डिसएडवांटेज हो गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हो गया था। अब हम बताते हैं आपको एम्बेडेड सिस्टम के बेसिक पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो इसकी पावर डेसिपेशन होती है, पहला हम देखते हैं पावर डेसिपेशन। ठीक, जैसे हम मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, देखिए पावर डेसिपेशन से मतलब होता है कि जैसे मोबाइल फोन डिजिटल कैमरा जो होती है वो पावर डेसिपेशन यानी पावर को खपत के कार्य करती है, यानी पावर उनको चाहिए, एनर्जी चाहिए चलने के लिए, कंज्यूम करते हैं। जो एक महत्वपूर्ण फीचर है, क्या पावर डेसिपेशन होता है, एक महत्वपूर्ण फीचर होता है। और यदि हम पावर डेसिपेशन को कम कर देंगे यानी लेस कर देंगे तो इनकी जो मोबाइल की जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और जो बैटरी रिचार्ज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पहला पावर डिसिपेशन हो गया। दूसरा होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, सिस्टम में जो एम्बेडेड सिस्टम होती है, एम्बेडेड सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस के समय परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक, इसका मतलब यह है कि एग्जीक्यूशन टाइम, जो एग्जीक्यूशन यानी जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस करती है, अगर एग्जीक्यूशन टाइम कम होगी तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बेहतर होगी। परफॉर्मेंस इसकी क्या होगी? बेहतर होगी। ये होगी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। फिर हम देखते हैं इसका थर्ड, प्रोसेस डेडलाइन। थर्ड क्या है बेसिक पैरामीटर? प्रोसेस डेडलाइन। अब देखिए प्रोसेस डेडलाइन क्या होता है? समय के साथ या कार्य की प्रगति के साथ उसकी समय सीमा का निर्धारण करना। इसके लिए सिस्टम में जितने कार्य चल रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जो कीबोर्ड कार्य करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक, ग्राफिक डिस्प्ले रिफ्रेश इत्यादि, ग्राफिक सिग्नल डिस्प्ले etc. सबकी कार्य करने का समय सीमा निर्धारित होती है। सभी को समय के अंदर रिजल्ट शो करना होता है। क्या करना होता है? सभी को समय के, देखिए प्रोसेस डेडलाइन क्या होती है? इसमें कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग और ग्राफिक सिग्नल जो डिस्प्ले होती है, इसको एक समय सीमा का निर्धारण होता है। उसके अंदर ही इसको रिजल्ट शो करना पड़ता है। अब आपको ये भी पता चल गया प्रोसेस डेडलाइन क्या होती है। फिर हम देखते हैं साइज।
फोर्थ क्या है, साइज हम देखते हैं इसकी। साइज, आकार, देखिए सिस्टम का साइज जैसे फिजिकल स्पेस, सिस्टम का साइज जैसे फिजिकल स्पेस, रैम का साइज केबी में, रैम को केबी में मापते हैं, इंटरनल मेमोरी को एमबी या जीबी में, जो इंटरनल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी वो क्या होती है, या तो एमबी में होगी या जीबी में हो सकती है साइज में इसकी। दूसरी चीज देखते हैं, ये क्या करती है, इंटरनल मेमोरी सॉफ्टवेयर को रन कराने का काम करती है, सॉफ्टवेयर को रन कराने का काम करती है। ठीक, ये तो इसकी साइज हो गई। फिर हम देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है, इसकी यूनिट को डिजाइन करने में बहुत ही कम खर्च आता है। एम्बेडेड सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी अगर यूनिट हम डिजाइन करेंगे तो बहुत ही कम खर्च आएगा, कि जितना खर्च आएगा मतलब बहुत कम खर्च आया, जितनी भी खर्च आया उसकी हमें इसमें ध्यान रखने पड़ते हैं कॉस्ट में, इसकी मूल्य में। फिर हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सिस्टम को डिजाइन करते समय हम फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये कार्य परफॉर्मेंस कैसी करती है ये इस फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, और सिस्टम को समय समय पे अपग्रेड करना पड़ता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है। और जब भी सिस्टम को डिजाइन करते हैं हम तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस लगाते हैं, जिसको समय समय पे यूज करते हैं। जैसे देखिए, एक प्रेस होता है ऑटो कट प्रेस, ऑटो कट प्रेस। देखिए बहुत पहले नॉर्मल प्रेस आती थी जिससे हम कपड़ा प्रेस करते थे। अब आप प्रेस देखेंगे उसमें क्या होता है, ऊपर साइड में यहाँ पे थोड़ी सी पानी के लिए जगह बना रहता है, उसमें हम वाटर जस्ट डाल देंगे तो जब भी उसको नीड होगी तो वहां से पानी की निकल के कपड़े पे आती है, जिससे प्रेस करने में आसानी होती है। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी में ये सब चीज आती है। अब देखते हैं हम सिस्टम का यूजर सेफ्टी क्या होता है। सिस्टम एंड यूजर सेफ्टी। देखिए, सिस्टम को डिजाइन करते समय सिस्टम में सिस्टम का और यूजर सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसलिए सिस्टम की चोरी होने पर उसमें ट्रैकिंग एबिलिटी लगाई जाती है। सिस्टम की अगर चोरी होगी तो उसमें ट्रैकिंग एबिलिटी लगाएंगे या लॉकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। यूजर के दृष्टिकोण से हम सिस्टम की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल ब्रेक एंड इंजन, ऑटोमोबाइल ब्रेक एंड इंजन। ठीक है, एक होता है मेंटेनेंस। अब देखिए मेंटेनेंस क्या होती है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए। यहां पर मेंटेनेंस का अर्थ है कि कुछ ऐड करने या बदलने की एबिलिटी सिस्टम में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुछ ऐड करने की और बदलने की एबिलिटी एम्बेडेड सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे एडिंग या अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एडिंग या अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। तो
अब हम जान लिए एम्बेडेड सिस्टम के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में। अब हम जानेंगे एम्बेडेड सिस्टम का डिजाइन प्रोसेस। अभी हमने एम्बेडेड सिस्टम के पैरामीटर जान लिए, अब हमें जानना है एम्बेडेड सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज होता है। तो देखिए, एम्बेडेड सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्मेंस करने के लिए, उसकी वर्चुअल टाइम मतलब में सुधार करने के लिए, इसके लिए एम्बेडेड सिस्टम बनाया जाता है। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम वर्चुअल डिवाइस कंट्रोल तथा फिजिकली कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक एम्बेडेड सिस्टम में बहुत सारी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे टाइमर्स, कीबोर्ड, फिर आपके डिस्प्ले, फ्लैश मेमोरी, पैरेलल पोर्ट तथा नेटवर्क कार्ड्स, पैरेलल पोर्ट्स तथा नेटवर्क कार्ड्स, ठीक, इत्यादि। इसी प्रकार एक प्रोग्राम वर्चुअल डिवाइस के लिए भी डेवलप किया जाता है। एक प्रोग्राम क्या करते हैं, वर्चुअल डिवाइस की वर्चुअल डिवाइस डिस्प्ले के लिए एक प्रोग्राम भी तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देखिए मैंने क्या बताया आपसे, एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जल्दी सुन लीजिए इसको। ये फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म तथा बहुत सारी फिजिकल तथा वर्चुअल डिवाइस कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की जाती है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में एक फाइल लेते हैं, उसको एक फाइल बनाते हैं जिसमें रिकॉर्ड निकालना, पढ़ना, लिखना तथा उसे शब्दों में सेव करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, एक पाइप होती है, किसी सोर्स में बाइट्स की स्ट्रीम को डेस्टिनेशन तथा सेंड करना तथा रिसीव करना, इसका सेकंड एग्जांपल है। थर्ड क्या है, एक रैम डिस्क में फाइल की तरह यूज करता है। एक रैम डिस्क होता है जो डिस्क में फाइल की तरह यूज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज करके डिवाइस ड्राइवर की कोडिंग की जाती है। जबकि डिवाइस ड्राइवर के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस की आप ओपनिंग करता है। जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, डिवाइस की ओपनिंग करता है। तो ये आपके हो गया एम्बेडेड सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब हमें जानना है थोड़ा सा, एक टॉपिक और बचा इस यूनिट में, एम्बेडेड सिस्टम का डिजाइन प्रोसेस। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम का डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें एब्स्ट्रैक्शंस मतलब होता है विचार। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उसके पहले हम विचार करते हैं, उसके बारे में प्रोग्रामिंग करते हैं, सेट करते हैं, देखते हैं कि क्या। जैसे हम कोई रोबोटिक सिस्टम लेते हैं, रोबोटिक सिस्टम बनाने के लिए उसके भुजाओं, उसके आर्म्स, उसके भुजाओं और मोटर पे, आर्म्स एंड मोटर को ध्यान में रखते हैं। आर्म्स और मोटर की कंट्रोलिंग पे विचार करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखिए दूसरा क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम को डिजाइन करने से पहले आर्किटेक्चर के द्वारा
उसे समझ लेना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए। और देखिए जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो भी इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट, ये सब आर्किटेक्चर के द्वारा ही करना चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। फिर थर्ड देखते हैं हम इसके एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्ड क्या है? एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज। एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिस्टम के लिए आवश्यक एक्स्ट्रा फंक्शन जिसकी आवश्यकता सॉफ्टवेयर डेवलप या अपग्रेड करने में पड़ती है। क्या होती है? जिसकी आवश्यकता सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तथा अपग्रेड करने में पड़ती है, एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। उनको डिजाइन करने पर आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपकी एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं किसी सिस्टम को बनाने से पहले, किसी सिस्टम की डिजाइन करने से पहले उसे अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए किसी भी मॉड्यूलर डिजाइन, तथा सबको बाद में एकत्रित करके जोड़ देना चाहिए मॉड्यूलर डिजाइन में। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे किसी वाहन के ब्रेक शूज, हैंडल, इंजन इत्यादि। ब्रेक शूज, हैंडल इत्यादि की अलग अलग डिजाइन करते हैं, फिर इन्हें एक जगह जोड़ देते हैं। सबकी क्या करते हैं? अलग अलग इसकी डिजाइनिंग करते हैं, फिर इसको सबको इकट्ठा करके जोड़ देते हैं, फिर हमारी एक मोटर तैयार हो जाती है। फिर देखिए फिफ्थ होता है इसमें मैपिंग। देखिए अब हम जानते हैं मैपिंग क्या होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के अनुसार रिप्रेजेंटेशन में मैपिंग की जाती है। जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हमें सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन के लिए मैपिंग की जाती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में मैपिंग की जाती है। डिजाइन के लिए ट्रांसफॉर्म तथा ट्रांजैक्शन मैपिंग प्रोसेस यूज करते हैं। डिजाइन के लिए DESIGN, डिजाइन के लिए ट्रांजैक्शन मैपिंग प्रोसेस यूज करते हैं। मैपिंग प्रोसेस यूज करते हैं। ये तो होगी मैपिंग आपकी। फिर हम देखते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन। यह सिस्टम डिजाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, यह डिजाइन का मेन पार्ट होता है। इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट तथा सिस्टम फंक्शंस का एनालिसिस करना होता है, जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है। किसके रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है? यूजर के रिक्वायरमेंट पर, यूजर की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ये यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है। फिर हम देखते हैं 7th नंबर रिफाइनमेंट क्या होता है। रिफाइनमेंट देखिए रिफाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सिस्टम डिजाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, इसको रिफाइन या फिल्टर कर लेना चाहिए। अर्थात जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स यूज किए गए हैं एवं प्रत्येक कंपोनेंट्स को यूज किए गए हैं
प्रॉपर है ये भी नहीं देख लेना चाहिए। जैसे देखिए, रिफाइनमेंट का मतलब होता है जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको रिफाइन या फिल्टर कर लेना चाहिए। जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टूल्स यूज किए गए होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो टूल यूज किए गए रहते हैं, टूल्स, उसको हम देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, ये हो गई एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइन प्रोसेस। और मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया था। अब हम थोड़ा सा जान लेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टूल्स के बारे में कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का टूल्स क्या होता है। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हार्डवेयर टूल्स क्या क्या होते हैं। और मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं सब एग्जाम में पूछा गया चीजें हैं। जितनी भी मैंने इस यूनिट में आपको बताया है सब एग्जाम में, टोटल एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर टूल्स और सॉफ्टवेयर टूल्स क्या क्या होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। देखिए, हार्डवेयर टूल्स में क्या क्या आते हैं, पावर सोर्स आता है, क्लॉक का ऑसिलेटर आता है, फिर आपका सिस्टम टाइमर्स आते हैं, रीसेट सर्किट आते हैं, मेमोरी आती है, इनपुट आती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं एंड बसेल होते हैं। फिर देखिए, एलईडी, एलसीडी, टच स्क्रीन, डिस्प्ले, कीबोर्ड, मॉडेम तथा ट्रांसिस्टर, फिर आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर में जान लीजिएगा क्या होता है। और देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें असाइनमेंट दूंगा, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि उसी पे आपका सेशनल के मार्क्स मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, सॉफ्टवेयर टूल्स में क्या क्या आता है, एडिटर आता है, इंटरप्रेटर आता है, कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, क्रॉस असेंबलर होता है, सिमुलेटर होता है, सोर्स कोड, इंजन सॉफ्टवेयर होता है, फिर आपका आरटीएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ट्रैक स्कोप होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, फिर आपका प्रोटोटाइपर होता है, लोकेटर होता है। ये सब क्या है, टूल्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो मैं आपको नोट्स पीडीएफ में दूंगा उसमें पूरी डिटेल है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही बेस्ट है, ये पूछता है। ठीक, और मैंने जितना भी आपको बताया सब एग्जाम पर्पज से है, सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है वो। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट आप लोगों को।